नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वे टू सक्सेस के ऊपर। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है SBI क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। एजमेट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस थ्योरी के साथ साथ सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। इन हैंड रिटन नोट्स को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इजीली डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों SBI की इस नई भर्ती को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क के पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो भाई इस बार टोटल 5180 वैकेंसी निकल के आई है और ये टोटल वैकेंसी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि भाई किस सर्कल के अंदर, किस स्टेट के अंदर, किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसी है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी सर्कल से, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बाद में जो आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी, जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वो उसी स्टेट के उसी सर्कल के अंदर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिएगा इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही मतलब 6 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 26 अगस्त 2025 है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको 20 दिन का समय दिया जा रहा है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। 26 अगस्त फॉर्म की आखिरी तारीख है और इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम सितंबर 2025 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो भाई जनवरी 2026 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लेंथी नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह तो कंडक्ट कराया ही नहीं जाता। समझ गए गाइस। इस पोस्ट को क्लरिकल पोस्ट बोलते हैं, जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल के नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। शुरुआत में ही बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो सके। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए एज लिमिट मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अप्रैल 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 अप्रैल 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ST SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए गाइस। तो ये आपका एज लिमिट का हो गया। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, और क्वालिफिकेशन में काफी बेहतरीन पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखे है, फिर चाहे आपने BA कर रखो, BSc, BCom, BBA, BCA, ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, कितने भी नंबर हैं आपके फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आप एलिजिबल है। अब आप पूछोगे कि भैया मैं अपने फाइनल ईयर में हूं, फाइनल सेमेस्टर में हूं, या फिर मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका 31 दिसंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। तो यहां पर एपीयरिंग स्टूडेंट मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपके एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और ये एग्जाम आपका सितंबर महीने के अंदर होने वाला है, समझ गए। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20-20 मिनट का टाइम होगा। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा हो जाती है, समझ गए गाइस, ठीक है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। क्लियर है, कितनी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। खास बात यह ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करने आगे बढ़ने। इसके जो ये 100 मार्क्स होंगे ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के ऊपर बनेगी। ये आपका मेंस एग्जाम है जो कि टेंटेटिवली नवंबर 2025 में कंडक्ट कर लिया जाएगा। यहां पर 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम सोल्व करने के लिए। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम, ठीक है। चौथा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस तो हो जाते हैं 190, लेकिन टोटल मार्किंग 200 हो जाती है। 2 घंटा 40 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन है। क्लियर है, वही एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ गए गाइस। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। चाहे आपका मेंस एग्जाम हो या फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिएगा इस फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेंस एग्जाम के 200 नंबर के मार्क्स की बेसिस पर होगा, क्योंकि ये प्री एग्जाम तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है आपका। तो इन्हीं 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, ठीक है, अलग अलग स्टेट की कट ऑफ बनेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ अलग, दिल्ली जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ अलग। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जरूरी है कि उस स्टेट की कट ऑफ में आप फिट बैठनी चाहिए। आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है अगर, तो भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इन 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर एक और थर्ड स्टेज है जो कि जस्ट नाम मात्र है, क्वालिफाइंग नेचर है, और कुछ ही स्टूडेंट्स को इस थर्ड स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। थर्ड स्टेज क्या है? LLPT, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जरूरी है कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, आपको आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्या है? मराठी। तो अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरना चाहते हो तो मराठी आपको आनी चाहिए, लिख लेते हो आप, पढ़ लेते हो, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। पंजाब से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, पंजाब की रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। गुजरात से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो गुजरात की क्या है? गुजराती। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जिसकी लोकल लैंग्वेज अलग है आपकी रीजनल लैंग्वेज से, तो जरूरी है कि 10वीं या फिर 12वीं में आपने अगर वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, मतलब एक सब्जेक्ट था वो उस लैंग्वेज का, तो भाई आपको इस टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, समझ गए गाइस। लेकिन अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी नहीं है और आपने ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दिया जिसकी लोकल लैंग्वेज अलग है, तो भाई आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें एक नॉन वर्बल टेस्ट होगा, एक वर्बल टेस्ट होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, पैसेज दिया जाएगा। मतलब ये देखा जाता है कि आप उस भाषा को, उस लैंग्वेज को पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, बोल लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है। तभी तो एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर का, और एक आपका इसमें सब्जेक्टिव होगा जिसमें पैसेज आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? पैसेज होंगे, सिंपली वो आपको पढ़ने लिखने होते हैं। 15 नंबर का ये होगा, ठीक है दोस्तों। एक वर्बल टेस्ट होगा, ये आपका 20 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 50 नंबर का LLPT हो गया। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। पहले आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेंस एग्जाम की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद LLPT ये टेस्ट होता है, जिसमें जो कि जस्ट 50 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है, कुछ नहीं है, समझ गए गाइस।
लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो बिहार से, वहां की भी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। उत्तराखंड से, वहां की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। हरियाणा, राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वहां की भी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो आपको कोई भी LLPT टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज वही है जो आपके स्टेट की है। तो बेहतर यही रहेगा कि अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि हर स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है, या फिर ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिए जिसकी लोकल लैंग्वेज की समझ आपको हो। समझ गए गाइस? तो ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर देंगे जिसकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज उन्हें नहीं है, या फिर उनके स्टेट के से उनकी लोकल लैंग्वेज मैच नहीं करती। अब बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, देखिए इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना 26,730 है, लेकिन जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको 40,000 रुपए महीना मिलेगी। कितनी? 40,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी। हर साल सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। समझ गए गाइस? ये आपके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अब आप पूछोगे कि भैया जॉब प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है, तो SBI के ब्रांच के अंदर आप क्लर्क का काम कर रहे होंगे। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। समझ गए गाइस? तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही दोस्तों फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, साथ ही इसका सिलेबस वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।